तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो आपको अंदर से मोटिवेट भी करेगा और डीमोटिवेट भी करेगा। वो कैसे, तो चलिए आज इस स्टोरी को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों जब अपन कॉलेज में थे तब हमारे एक सीनियर थे। सीनियर पढ़ने में बहुत अच्छे थे और फाइनल ईयर में जब वो थे तब अपन सेकेंड ईयर में थे। सेकेंड ईयर क्रॉस करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जॉब करना था तब वो सीनियर ही हमारा जॉब बैंगलोर में लगवाए थे। बैंगलोर में जब अपन जॉब कर रहे थे उस समय हमारे सीनियर दूसरे हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे और वो 2 हॉस्पिटल में जॉब करते थे। आराम से 70-80 हज़ार रुपये वो मंथली इनकम कर लेते थे। जहाँ पे हम लोग फ्लैट लिए थे बैंगलोर सिटी में, हम लोग दोनों का जो रूम था वो एक ही था, बट ड्यूटी का जो टाइमिंग था अपन सिंगल हॉस्पिटल पे ही काम करते थे। शुरू से ही सिंगल में काम किया, अपन डबल हॉस्पिटल में काम नहीं किए हैं इमरजेंसी ड्यूटी। हमारे जो सर थे वो इमरजेंसी ड्यूटी करते थे, उनको तो एक्स्ट्रा ड्यूटी भी मिल जाता था तो वो भी कर लेते थे और अपन कभी कभार बीच में कर लेते थे एक्स्ट्रा इनकम अगर करना हो तब। ज़्यादा अपन स्ट्रेस नहीं लेते थे। तो दोस्तों फिर हुआ ये कि वो सीनियर आराम से मस्त इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे और हर मंथ अपने घर पे 50-60 हज़ार रुपये पैसा भेजते थे। घर वाले एकदम मस्त खुश, यार बेटा बहुत कमा रहा है, खूब मज़ा आ रहा है। और हम उनको हमेशा यही चीज़ बोलते थे, सर अपने लिए भी कुछ सेविंग करके रखो, कुछ पैसा आपको अपने लिए भी बचा के रखना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए, जब आप इनकम करते हो अच्छा खासा तो आपको अपने अकाउंट में भी पैसा रखना चाहिए। आप घर वाले को दो, बेशक घर वाले को आपको सपोर्ट करना चाहिए आपको उनको भी देखभाल करना है, आपको उनको भी कुछ पैसा आपको देना चाहिए, बट आपके अकाउंट में भी पैसा होना चाहिए। जैसे आप आगे चल के इन फ्यूचर अगर कुछ आप कोर्स करना चाहते हो, कुछ कहीं भी जाना चाहते हो तो आपके पास एक इनकम रहेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे ना। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट पे। तो दोस्तों फिर हुआ ये कि उनके घर वाले लोग बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगे, बेटा शादी कर लो, उम्र हो गया है, ऐसा हो गया है। कोई भी लड़का डिग्री जब कंप्लीट कर लेता है तो घर वाले लोग का ऐसा कुछ मेंटलिटी है, जो दादी रहती हैं उम्र दराज, उन लोगों का तो ज़्यादा ही है, अरे उम्र बहू लाना है, शादी करना है, जल्दी नाती पोता देखना है, ऐसा बार बार आपको बोलने लगेंगे। मतलब जैसे कॉलेज कंप्लीट हुआ नहीं कि बस वो शादी वाले लाइन में आपको बोलेंगे, जा भाई तो शादी हो गई तेरा। तो हुआ ये कि वो सब मस्त अच्छा खासा इनकम कर रहे थे, हर मंथ अच्छा पैसा देते थे। अपन लोग मस्त कम बजट में अपन लोग अच्छा फ्लैट लिए थे और आराम से खाना वाना खाते थे। वहाँ पे एक नेपाली रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब खाना मिल जाता था हम लोगों को, नॉर्थ इंडियन एकदम रोटी सब्जी दाल मिल जाता था और बहुत खुश थे अपन लोग वहाँ पे ड्यूटी करके बैंगलोर में। BTM लेआउट, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, हैनूर, हैबाल और आपका नागवारा, लिंगराजपुरम, मैजेस्टिक, मतलब एक हॉस्पिटल, बड़े से बड़े हॉस्पिटल और छोटे से छोटे नर्सिंग होम और क्लिनिक में सब जगह सर्विस दिए पूरे ऑल ओवर बैंगलोर में। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का इमरजेंसी ड्यूटी का। आप भी अगर बैंगलोर सिटी में हैं, अगर वहाँ के किसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आप भी वहाँ पे आराम से एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो और अच्छा इनकम कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ पर काम आपको मिलते रहता है। अगर आप एक डॉक्टर हो तो, BMS डॉक्टर हो तो आपके पास बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चलिए आते हैं स्टोरी पे। घर वाले बोले कि बेटा यहाँ आ जा, लड़की देख लिए। अब उनका घर यूपी में, लड़की देखे कोलकाता की, क्योंकि उनके रिश्तेदार वाले थे। रिश्तेदार वाले लोग फिक्स किए। अब शादी वो पूरा डेट वेट होता है, सब फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद हुआ ये कि कोई तीसरा जो थर्ड पर्सन था फैमिली का ही था, उसके वजह से वो शादी जो था वो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि लड़की के ऐसा है, लड़का ऐसा है, जानते हो आप, जोड़ने वाले लोग आजकल बहुत कम हैं, जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। और इस वजह से मतलब वो शादी टूट गया। और शादी टूटने के बाद हुआ ये कि जो हमारे सर हैं, जो सीनियर सर थे, जस्ट सीनियर सर, वो हमेशा हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। हम लोग हमेशा एक ही रूम में रहते थे, एक ही थाली में कभी कभार खा लेते थे। कहीं अगर घूमने जाना हुआ, मूवी देखने के लिए जाना हुआ तो साथ ही जाते थे। 1-2 फ्रेंड लोग को और ले लेते थे साथ में, बैचमेट्स लोग को। तो बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। बेस्ट फ्रेंड वाला जो बॉन्ड आप समझ सकते हो, बेस्ट फ्रेंड ही होता है, हर सिचुएशन में आपके साथ होता है। सीनियर कम, बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा। तो फिर हुआ ये कि दोस्तों अब घर वाले उनको बुलाए, शादी तय हो गया। अब शादी तय होने के बाद शादी टूटने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए, फुल डिप्रेशन। 1 साल तक कुछ नहीं किए, घर पे बस खाली बैठे रहते थे। ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, जॉब नहीं करूँगा। पापा उनके डॉक्टर हैं, जबकि वो उनके क्लिनिक में भी नहीं बैठते थे। सोचो आप कि जो 70-80 हज़ार रुपये महीना कमा रहा हो वो एकदम से बैठ जाए डिप्रेस्ड होके, तो मतलब कैसा लगेगा घर वाले लोगों को। यार अब
पहले वो घर वाले लोग सुनाना शुरू किए। घर वाले अच्छे के लिए ही बोलते हैं यार तुम कुछ नहीं कमाते हो, तुम कब पैसा भेजे, तुमको कुछ नहीं पता है, तुमको जाओ सीखना चाहिए। अब हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि कहीं कहीं पे कुछ जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चे को क्यों नहीं समझ पाते हैं। बच्चा ठीक है समझने की कोशिश करेगा, बट आप तो बड़े हो ना, आप तो ज़्यादा अच्छा समझ सकते हो। अब जब यहाँ से वो पैसा भेजते थे उसका कोई काउंट नहीं है, उसका कोई गिनती नहीं है, आप कुछ नहीं भेजे हो, आप कुछ नहीं किए हो। ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। बच्चा इससे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाता है, और ये आजकल का रियलिटी है। इसलिए अपने पास कुछ सेविंग होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। घर वाले ऐसे करके हमेशा टॉन्ट मारें, शादी तय हुआ, टूट गया, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गया था, बात होने लग गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। तो दोस्तों आप लोगों को कॉलेज में इस चीज़ से बचना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो लड़के और लड़कियां होते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बहुत ज़्यादा मतलब इन लोग का मतलब इंटरेस्ट रहता है, बन जाते हैं। उसके बाद फिर होता ये है कि आप गर्लफ्रेंड के ही पीछे भागते हो, गर्लफ्रेंड पढ़ाई के पीछे भागती है, और आपका जो पढ़ाई रहता है वो पीछे छूट जाता है, और आपका लग जाता है बैक। पता चला जिसके पीछे आप भाग रहे थे उसका डिग्री कंप्लीट हो गया और आप वहीं कॉलेज में पढ़े हुए हो, वहीं सड़ रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करना भाई। ऐसा ही होता है मेडिकल कॉलेज में, लड़कियां सब कंप्लीट करके निकल जाएंगी, आप बैठे रह जाओगे। इसीलिए अपने पढ़ाई पे पहले फोकस करो, उसके बाद दूसरी चीज़ों पे। ये होता है मेडिकल कॉलेज में। तो फिर हुआ ये कि शादी टूटा, डिप्रेशन में चले गए, पूरा कबीर सिंह बन गए। दारू सिगरेट नहीं पीना चाहिए फिर भी वो पीने लगे। हमेशा फ़ोन करते, रोने लग जाते, मैं क्या करूं, मेरा मन लग गया था, मैं उसी से शादी करना चाहता हूं, मैं उसी से बात करना चाहता हूं। क्या करोगे, अब 2-4 महीना बात कर लोगे तो थोड़ा सा आदमी को अटेंशन मिलता है तो अच्छा लगता है। खासकर कोई लड़की हो तो, जिससे आपका शादी होने वाला हो, कोई भी हो, कोई भी लड़का। सिंगल से डबल होगा तो भाई ठीक ही लगता है, सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट। फिर हुआ ये कि घर वाले बोले कि बिल्कुल उसके साइड देखना नहीं, अगर तू देखा तेरे को घर से बाहर भगा देंगे सारे, आना मत, कुछ नहीं। अब हुआ ये कि अब घर वाले बोल दिया ऐसा तो डर गए। अब हम उनको इधर से मोटिवेट कर रहे हैं, सर ऐसा मत करो, कहीं नहीं जाना है आपको। जब घर वाले मना कर रहे हैं तो मत करिए, छोड़ दीजिए उसको। अब क्या करेंगे, जब ऐसा सुनने के लिए मिल गया है तो अब टूट गया तो टूट गया यार, अब उसको क्या आप करें, नहीं जुड़ सकता ना, घर वाले ही पसंद नहीं कर रहे हैं। अब लेके शादी तो घर वाले भी तो साथ में रहेंगे ना, आप अकेले थोड़ी रहने चले जाओगे। आप कुछ कमाते नहीं हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, इनकम नहीं है, घर नहीं, कुछ नहीं है। आप अपने घर पे ही तो लेके आओगे ना, पापा मम्मी के साथ में ही रखोगे, प्रॉब्लम होगा आपको बहुत ज़्यादा। तुरंत से पैसा तो आपके हाथ में है नहीं। अब घर वाले बहुत फोर्स किए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे, कुछ नहीं किए। सोचो आप, कुछ नहीं, जीरो बटा सन्नाटा, 1-1.5 साल पूरा बर्बाद। फिर हुआ ये, ऐसे करते करते 2 साल 3 साल बर्बाद हो गया। कुछ नहीं करते थे वो, घर पे भी बैठे रहते थे, बस बुक पढ़ रहे हैं, सुश्रुत संहिता पढ़ रहे हैं, चरक संहिता पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे वो पढ़ रहे, बस कर कुछ नहीं रहे। जॉब के लिए बोल रहे, घर जाओ जॉब करो, नहीं करूँगा। क्लिनिक में बैठ जाओ, कभी कभार बैठे नहीं, मन किया तो घूमने चले गए दोस्त लोगों के साथ। मन भटक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। जब कोई नया चीज़ उसको मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो लगता है कि हाँ चलो अब अच्छा है, लाइफ कुछ चेंज होगा, कुछ बदलेगा। बट इस चीज़ को सब नहीं समझ सकते हैं। घर वाले बहुत हद तक बच्चे को समझते हैं, पर कहीं कहीं पे प्रॉब्लम है। अब माँ बाप, उनके पापा जो हैं थोड़ा सा दूसरे टाइप के हैं। वो क्या है, अब वो खुद क्या क्लिनिक में बिठाना चाहते हैं उनको, बट जब वो नहीं रहेंगे तब, मतलब वो कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं दिल्ली चले गए, कहीं आगरा चले गए, कहीं चले गए, तब वो बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ। ऐसे तुमको कुछ नहीं आता है, तुमको कुछ नहीं पता है, तुम क्या काम आ पाओगे, तुम जाओ दूसरे के यहाँ काम करो, सीखो, इस टाइप का। तो ऐसा आप लोगों को भी हो सकता है कि फेस करना पड़े। वैसे तो भगवान से ही उम्मीद करेंगे कि ये ना फेस करना पड़े, क्योंकि आप कहीं के नहीं रहोगे, बीच में फंस जाओगे। घर वाले आपका सपोर्ट करेंगे नहीं, जब आप कर नहीं रहे हो, पैसा आपके पास है नहीं। फिर क्या हुआ, घर वाले दूसरी लड़की देखें, उनके फ्रेंड के रिलेशन में लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी, बीएड की हुई थी, शादी हो गया। शादी होने के बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि कुछ कमाते नहीं हो। अब देखो यार, शादी किए हो तो मेंटेन तो आपको करना पड़ेगा, अच्छा पैसा कमाओगे तभी आप मेंटेन कर सकते हो। जीरो बैलेंस में कैसे मेंटेन करोगे, घर वाले तो शादी करा देंगे पकड़ के, चल शादी हो गया, ठीक, दहेज का कार भी ले लोगे, जबकि लेना नहीं चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब उसके बाद टेंशन शुरू, अब रेगुलर लाइफ हो गया, 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ नहीं करते हो, क्या करते हो, कमाते नहीं हो। अब सुनने के लिए तो मिलेगा यार, कोई भी लड़की रहेगी अब जो साथ में है वो बोलेगी, अब मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप खर्चा भी मेंटेन करना पड़ता है ना। शादी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है,
ऐसे नहीं होता है कि चलते गए पकड़ लिए किसी को शादी कर लिए और हो गया, ऐसे नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मतलब आपको पहले आप स्टेबल तो हो, पहले आप खुद ही स्टेबल नहीं हो, दूसरे को क्या स्टेबल करोगे आप। शादी, फिर उसके बाद बच्चे, बहुत सारा आगे जो प्रोसीजर रहता है। कुछ नहीं, घर वाले कर दिए, शादी हो गया, बच्चा भी हो गया, अब घर वाले टोंच मारना शुरू, कुछ नहीं आता है तुम जाके जॉब करो। जॉब करने के लिए गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब जितना उनको पहले 3-4 साल पहले जितना जो उनको थोड़ा वो जो याद था, देखो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपको चीज़ें जो मेडिसिन हैं, फार्मूलाज हैं, सब याद रहेगा। आप 3-4 साल आप छोड़ दोगे तो आप बहुत सारे फार्मूलाज भूल जाओगे। कोई भी चीज़ करने में आपको डर लगेगा कि इसको करूँ या ना करूँ। वही चीज़ उनके साथ वो फोबिया जैसा हो गया। हर चीज़ के लिए हमारे पास फ़ोन करें कि ये करूँ कि ये नहीं करूँ, वो करूँ, ये करूँ, हर छोटा छोटा चीज़ के लिए हम तो डाउट में पड़ गए यार, अब क्या करें, इनका कैसे हो गया ये, मतलब इतना मतलब लगने लग गया कि यार हो क्या रहा है ये। जो सोचो 60-70-80 हज़ार रुपये कमा लेता था ड्यूटी कर करके, मतलब 4-5 साल में घर वाले क्या कर दिए, पूरा एकदम फुल डाउन कर दिए, पूरा डिप्रेस्ड कर दिए। कुछ नहीं कर सकता आदमी, अब ऐसा बना दिए हैं, घर में पड़े रहो, कुछ ना करो, सोए रहो, उठे रहो। बड़ी मुश्किल में झगड़ वगड़ा करवा के कैसो कुछो करके समझाए, अपन बहुत समझाए, उसके बाद वो अपना क्लिनिक डाले। बट क्लिनिक खोलने के बाद 1 महीना मुश्किल से बैठे होंगे, घर वाले डीमोटिवेट कर करके 100 रुपये कमाया, 500 कमाया, आज 800 कमाया, 200 कमाया, कुछ नहीं कमाया। अरे भाई क्लिनिक है, वो प्राइवेट क्लिनिक है, एक बार में लोग आपके पास नहीं आ जाएंगे, आके दे देंगे, हाथ ले सुई लगा दो और कमर पे सुई लगा दो। वो कूलर टीवी पंखा नहीं है, इंसान का शरीर है। और कोई भी भाई अपना बॉडी ऐसे नहीं देता है इलाज। समझो आप बात को, बहुत टाइम लगता है, मेडिकल फील्ड बहुत टाइम लेता है। जैसे पढ़ने में टाइम लगता है 5.5 साल, MD करने में 3 साल, 15-20 साल बर्बाद होता है ना, वैसे ही क्लिनिक को जमाने में भी बहुत टाइम लगता है और तब ही आप पैसा कमा सकते हो। पहले लोगों का आपको विश्वास जीतना पड़ता है, व्यवहार बनाना पड़ता है, बात करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है बस आपके पास नॉलेज है तो सब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें साथ में हैं तभी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। माहौल कैसा है वो देखना पड़ता है, एरिया कैसा है, डॉक्टर कितने हैं, कहाँ पे क्लिनिक है, लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, सब चीज़ें आपको सोचना है। कुछ नहीं, क्लिनिक खुला, 1 महीने बाद क्लिनिक बंद, फिर घर वाले डांटना शुरू। जानते हो कुछ नहीं करता है, खुलवाए थे बंद कर दिए, वो भी बड़ा मुश्किल में लड़ झगड़ के पैसा लेके अपने पापा से खोले थे, वो भी हम फ़ोन कर कर के खोलवाए थे, बंद कर दिए। एक लाइफ वो था जहाँ मर्जी आ रहा वहाँ घूम रहे, जब मर्जी आ रहा खा पी रहे, ऐश कर रहे, वो लाइफ था, इनका मस्त था। अब एक लाइफ ये है, देखो कुछ नहीं है, गाली और सुनो घर वाले लोगों का, कुछ नहीं करता, बेकार है। और वाइफ लोग जब डांटना शुरू करती तो बहुत बुरे तरीके से डांटती। भाई बोलेंगे ही यार, कोई भी बोलेगा, जिससे आप शादी करोगे बोलेंगे ही कि यार कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ करोगे तब ना आगे बढ़ेगा, बच्चे होंगे, सबको देखना। अब 2.5-3 साल का बच्ची भी हो गई है उनकी। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इतना सब तो हो गया, उसके बाद बड़ा मुश्किल में उनको समझाने के बाद 3-4 साल बर्बाद होने के बाद घर वाले का टोंच दे दे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी किए भी, तो वहाँ पे भी ऐसा स्थिति था, पता नहीं कहाँ के हॉस्पिटल में चले गए थे, वहाँ पे भी वो जॉब नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ भाई उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है, बोलते हैं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अब वहाँ का जो डीन होगा बोल दिया होगा ऐसा करो वैसा करो। अब भाई किसी के अंडर काम करोगे तो थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ता है। अब वो बर्दाश्त नहीं हो पाया, नौकरी छोड़ के आ गए, वो घर वाले फिर सुनाने लग गए। बहुत मुश्किल में समझाने बुझाने के बाद उनको यहाँ से खूब फ़ोन कर करके बताया कि ऐसा मत करिए सर। फिर वो अपना खुद का क्लिनिक अभी खोले हैं और आज की डेट में वो स्टार्ट किए हैं क्लिनिक। अब धीरे धीरे करके उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, आगे चल के अच्छा खासा हो जाएगा, अपन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि आप लोग जैसा सोचते रहते हो ना, कभी कभी वैसा मतलब लगेगा आपको कि वैसा हो जाएगा, पर वैसा होता नहीं है। लाइफ का जो सिनेरियो है ना वो एकदम से चेंज हो जाता है। मतलब आप जो नहीं सोचे रहोगे ना, सरप्राइज हो जाओगे, अरे यार ये कैसे हो गया, ऐसा तो मैं सोचा भी नहीं था। तो ये सभी चीज़ें हैं। मतलब सोचो एक समय इतना पैसा था कि घर वाले लोग कोई भेज रहे, अपने पास भी रख रहे थोड़ा बहुत, मतलब आराम से, और एक समय ऐसा हालत हो गया, मतलब मेंटली टॉर्चर, फुल टॉर्चर। इसीलिए घर वाले लोगों को भी समझना चाहिए कि वही बेटा है जो आपको 60-70 हज़ार रुपये भेज रहा था, ये वही बेटा है जो अभी घर में बैठा के आप रखे हो और डिप्रेस कर दिए हो, और पैसा और दारू सिगरेट पी पी के बर्बाद हो रहा है, आ नहीं रहा है, जा ही रहा है, किडनी लीवर भी जाएगा लास्ट में। तो यही सभी बातें हैं जो लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो आपको मोटिवेट भी करेगा
और डीमोटिवेट भी करेगा। तो ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में भी आ सकता है। आज की स्टोरी को बताने का बस केवल एक ही फंडा था कि आप तैयार हो जाओ, आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि किस समय कौन चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा जिसके पास है उसका काम फटाफट होता है। तो याद रखना, ये जो लाइन है इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास में कुछ सेविंग्स ज़रूर होना चाहिए। आप कहीं पे भी काम करो 5,000 ही आप अकाउंट में सेव करो, क्योंकि समय का कुछ भरोसा नहीं है। चला आप पैसा दिए जा रहे हो, लास्ट में बोले तुम किए क्या हो, तुम तो कुछ नहीं किए। ये सभी चीज़ें सुन के आप डिप्रेशन में चले जाओ और फिर आप कहीं पता चला शादी वादी आपका भी लग गया हो। ऐसा ना हो जाए, भगवान से अपन यही दुआ करते हैं ऐसा आपके साथ ना हो बिल्कुल, क्योंकि ना घर वाले समझ रहे हो ना आपके पास कोई काम है, तो आप जाओगे कहाँ? दिन भर घर में पड़े रहोगे, सोए रहोगे, काम करने का आपको मन करेगा नहीं, दिन भर ताना सुन सुन के थक जाओगे। इसलिए आपको इस स्टोरी को सुनने के बाद क्या एक्सपीरियंस मिला है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करिएगा। आज की डेट में वो सर जो हमारे हैं, नॉलेज उनको ठीक ठाक हो गया है, फिर से वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुक, आयुर्वेदिक की भी। आयुर्वेदा के वैसे तो वो लवर हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आयुर्वेदिक पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, क्लिनिक खोल लिए हैं। अभी थोड़ा सा सिस्टम उनका रेगुलर हुआ है, बहुत अच्छा बात है। ऐसे ही भगवान उनको आगे बढ़ाए और आप लोगों को भी आगे बढ़ाएं। अगर आप एडमिशन लिए हो, एक BAMS या BHMS या BUMS या फिर BNYS के स्टूडेंट हो, तो आज की स्टोरी को बताने का केवल एक ही मकसद था कि आप लोग अंदर से मोटिवेट हो, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि सिचुएशंस के हिसाब से आपको काम करना है, डरना नहीं है, सिगरेट दारू ये सब नहीं पीना है, ज़िंदगी अपना बर्बाद नहीं करना है, ना अपने घर वालों का बर्बाद करना है। घर वाले बोलते ही हैं, आपको सुनने का क्षमता होना चाहिए, समझने का शक्ति होना चाहिए और घर वालों को भी समझना चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।